हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और कल हम लोग जो देखे थे पार्ट 1, उसी को हम आगे जारी करते हुए साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो है ये। तो चलिए हम ये ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे साइंस के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लिया था, तो आज 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए, अधातु जो विद्युत चालक है, बताइए कौन सा अधातु जो विद्युत चालक है? सल्फर है, कार्बन यानी ग्रेफाइट है, या फास्फोरस है, या नाइट्रोजन है? कौन सा है 61 का, बताइए। तो ये है ग्रेफाइट, कार्बन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल का उपयोग होता है, बताइए एथेनॉल का उपयोग होता है कहाँ होता है? ईंधन में, दवा, ईंधन, दवा, सॉल्वेंट या उपयुक्त में से सभी। एथेनॉल का उपयोग कहाँ होता है? 62 का आंसर दीजिए। तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जल में, तने में, पत्तियों में, या फूल में? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? 62 का आंसर दीजिए। और बताइए कहाँ होता है? डबल 62 हो गया है ना, कोई बात नहीं। ये होता है पत्तियों में, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है, बताइए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी है? 63 का आंसर दीजिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है, बताइए मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? बताइए 64 का आंसर दीजिए, क्या होगा? ये 4 है। ठीक है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण हो? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट या श्वेत कण? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? 65 का आंसर दीजिए। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, बी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, या पिट्यूटरी है? बताइए मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 66 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया होती है, बताइए श्वसन की प्रक्रिया दिन में होती है, रात में होती है, केवल सोते समय, हर समय श्वसन की प्रक्रिया? बताइए कब होती है? ये हर समय होती रहती है श्वसन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, टेक्स द्वारा होता है, या एपिडेर्मिस द्वारा होता है? बताइए पौधों में जो जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? 68 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी नंबर, जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, बताइए कहाँ से होता है? पेट में, मुंह में, या आंत में, या ग्रास नलियों में? भोजन का जो है पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? 69 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश नियंत्रित करता है, बताइए मानव नेत्र में प्रकाश नियंत्रित करता है? रेटिना, पुतली, कॉर्निया, या लेंस? 70 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी, पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, बताइए सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, पैर में, हाथ में, या गर्दन में? सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जिसे स्टेपिस बोलते हैं, STAPS, स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य है? वृद्धि, श्वसन, पाचन, या उत्सर्जन? बताइए 72 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा वृद्धि, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, बताइए कौन सहायक? RBC, WBC, प्लेटलेट, या प्लाज्मा? 73 का आंसर दीजिए। तो ये प्लेटलेट, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये सहायक होती हैं। मानव में सामान्य तापमान होता है, मानव का शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस? 74 का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, बताइए जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, या जड़? 75 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी नंबर, फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्र का कार्य है, बताइए पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण? 76 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा सी नंबर, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA का पूरा नाम है,
बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लियक अम्ल या डाईऑक्सीजन अम्ल, न्यूक्लियक अम्ल या राइबो अम्ल? बताइए क्या है? 77 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए नंबर, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लियक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, बताइए माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका द्रव्य? 78 का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, बताइए जड़, तना, स्टोमेटा या पत्ती सिरा में? 79 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा 79 का सी, स्टोमेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वसन अंग है हृदय, फेफड़ा, यकृत, अमाशय? मानव में श्वसन अंग है, बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, फेफड़ा। मानव में श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित वर्णक कहलाता है, बताइए हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या ज़ैंथोफिल? 81 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की मूल इकाई है, बताइए जीवों की मूल इकाई क्या है? उत्तक, अंग, कोशिका, तंत्र? 82 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा कोशिका, मूल इकाई कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट या सेंट्रियोल या वैक्यूल? 83 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा सी नंबर, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह का निर्धारण होता है, बताइए प्लाज्मा से, आरबीसी से या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट से? 84 का आंसर दीजिए। रक्त समूह का निर्धारण किससे होता है? ये होता है आरबीसी से, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा देता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? बताइए कौन देता है? तो ये वसा देता है, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सबसे लंबी हड्डी है, बताइए ह्यूमरस, फीमर और या फीमर होगा, टिबिया या रेडियस? बताइए क्या होगा? तो मानव में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, ठीक है, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है केवल दिन में, केवल रात में, कभी नहीं, हर समय? 87 का आंसर दीजिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा हर समय, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है मुंह में, अमाशय में या आंत में या यकृत में? 88 का आंसर दीजिए क्या होगा? तो यह अमाशय में पाया जाता है, पेप्सिन जो अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है, बताइए सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड? 89 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर, सेरिबेलम, मस्तिष्क का भाग को जो संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल दांत होते हैं 28, 30, 32 या 34? 90 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है 32 दांत, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, बताइए जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? कौन सा? 91 का बताइए। तो ये हो जाएगा सी नंबर, पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0? तो बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन इंसुलिन स्रावित होता है, बताइए यकृत में, थायराइड या अग्नाशय अधिक विकृत में? हार्मोन इंसुलिन स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? 93 का आंसर बताइए। तो ये सी, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या नाभिक? 94 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रजनन अंग है जड़, तना, पत्ती, फूल? प्रजनन अंग कौन सा है पौधों में? तो ये होता है फूल, डी नंबर आंसर 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है? डार्विन, हार्वे, न्यूटन या मेंडल ने? 96 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा हार्वे ने की है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिक का जनक, जीव विज्ञान का जनक या वनस्पति विज्ञान का जनक या प्राणी विज्ञान का जनक? तो मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका सबसे बड़ी संरचना है? नाभिक, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट या कोशिका भित्ति? 98 का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा वैक्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव में ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है बताइए। 99 का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, CO2, O2, N2 या H2। 100 का आंसर हो जाएगा बी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन वहन करता है प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट। मानव रक्त में ऑक्सीजन वहन करता कौन करता है, 101 का आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, सी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, नाभिक या लाइसोसोम। बताइए 102 का आंसर बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा नाभिक, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पित्त रस स्रावित होता है अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में या आंत में। 103 का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा यकृत में, सी नंबर का आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज में भ्रूण का पोषण करता है बीजावरण, बीजपत्र, भ्रूण या जड़। बीज में भ्रूण का पोषण कौन करता है, 104 का आंसर, तो ये हो जाएगा बीजापत्र, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पाचन पूर्ण होता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुंह में। 5 का क्या हो जाएगा, 105 का बताइए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग है तना, जड़, पत्ती, फूल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है, तो ये है पत्ती, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन। बताइए क्या है 107 का, तो ये हो जाएगा सी, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में वंशानुगत गुणों का वहन करता है RNA, DNA, प्रोटीन, एंजाइम। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़ा, यकृत, विक्र या हृदय। 109 का बताइए क्या होगा आंसर, तो ये हो जाएगा विक्र, सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, बताइए। वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। 110 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः होता है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है, आभासी, वास्तविक, उल्टा या डी नंबर, बी और सी दोनों होता है, तो ये होता है डी नंबर, बी और सी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण में आवर्धन का मान होता है, बताइए क्या होता है, M=V/U, M=U/V, M=F/V या M=F/U। 112 का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए नंबर, M=V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है, बताइए डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर या सेकेंड। 113 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की है, मैक्सवेल, फैराडे, न्यूटन या टेस्ला। 114 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने का कारण है अधिक प्रतिरोध, कम धारा, अधिक धारा या कम वोल्टेज। 115 का आंसर ये हो जाएगा अधिक धारा, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है ध्रुवों पर, मध्य में, हर जगह समान या कहीं नहीं। 116 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती जल में, वायु में, ठोस में, निर्यात में। तो 117 का क्या हो जाएगा, यह निर्यात में नहीं चल सकती, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, आभासी व सीधा, वास्तविक व बड़ा। 118 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आभासी और सीधा होता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का घरेलू मात्रक है जूल, वाट, किलोवाट, घंटा या वोल्ट। 119 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, बताइए क्या बनता है, अम्ल, क्षार, लवण, धातु। 120 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लवण बनता है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक का रासायनिक संकेत है, जिंक का रासायनिक संकेत क्या है, ZN, Z, ZC, ZK। तो ये जिंक का रासायनिक क्या है, संकेत क्या है, ZN, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है तांबा, लोहा, सोडियम, चांदी।
बताइए 122 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का सूत्र बताइए। CaO, CaCO3, CaCl2, CaOH2, बताइए क्या होगा 123 का, तो ये हो जाएगा बी नंबर, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 124, सल्फर एक क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु या अर्ध धातु। 124 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है अधातु, सल्फर एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं का जंग लगना रोकने की विधि है, बताइए। गैल्वनीकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन, तो ये हो जाएगा ए नंबर, गैल्वीकरण, गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण में क्या होता है, एक जस्ता की एक पतली सी परत को चढ़ा दिया जाता है लोहा या स्टील पर, उसी प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताइए। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। 126 का आंसर दीजिए, यह हो जाएगा सी नंबर, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सामान्य नाम है, नमक है, खाने का सामान्य नमक क्या है, सूत्र बताइए इसका। NH2CO3, NaHCO3, NaCl, NKCl, बताइए, तो ये हो जाएगा NaCl, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, HO2, H2O2, H3O, बताइए 128 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड पानी में घुलकर बनाता है, क्या बनाता है, अम्ल, क्षार, लवण या गैस। 129 का आंसर दीजिए, तो ये लवण बनाता है, क्षार बनाता है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नहीं है, चलिए यहाँ तक है। जैसा आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।